जी। जिस तरह सिलाई कढ़ाई मशीन से जो है वो अरबपति हुई एक ख़ातून जनाब जो हैं, और वो पहली ख़ातून है जो सिलाई कढ़ाई मशीन से जो है ना वो अरबपति खरबपति हुई हैं। तो ख़ैर जनाब इमरान नियाज़ी महात्मा साहब की जो बहनें हैं, इन्होंने आज जेल से जब पटियाला में जनाब महात्मा नियाज़ी साहब से मुलाकात की है, तो उसमें उन्होंने बाहर आके जो है वो कहा है कि हम जो है नियाज़ी साहब का, महात्मा साहब का जो है ना वो पैगाम लेके आए हैं, जो हमने आसिम मुनीर के लिए उन्होंने दिया, जनरल आसिम मुनीर के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, लेकिन मुलाकात आर्मी चीफ से ही करना चाहते हैं, सारे मुज़ाकरात आर्मी चीफ से ही करना चाहते हैं, सियासी पार्टी से नहीं बात करना चाहते। वो कहते हैं कि ये तनाव बढ़ा रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि ये तनाव बरकरार रहे। और जनाब जो अच्छा मैसेज ये है कि वो कहती हैं कि नियाज़ी महात्मा साहब कह रहे हैं कि फ़ौज आसिम मुनीर को मैसेज दे दें कि वो न्यूट्रल हो जाएं। अच्छा, वो न्यूट्रल हो जाएं इस शख्स को कह रहे हैं, और ये वो शख्स है जो न्यूट्रल को जानवर कहता था कि ये नहीं हो सकता कि जनाब वो आपका जो घर में चोरी हो रही हो और चौकीदार कहे कि जनाब आप न्यूट्रल हैं क्योंकि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आप न्यूट्रल हैं। अगर घर पे हमला, अपनी ज़ात पे हमले को अपना घर बनाया हुआ है इसने, यानी पाकिस्तान बनाया हुआ है। और हालांकि सारे इंतशारी टोला खुद से लेके सारे कल्ट फॉलोअर तक सब ने पूरे मुल्क का जितना सत्यानाश, बेड़ा गर्क और मुल्क में जितनी अफरा तफरी, नफरत और तकसीम इस शख्स ने की है, पैदा की है, वो किसी ने भी नहीं की है। 76 साल में इतना नुकसान तालिबान ने, हिंदुस्तान ने, किसी भी दुश्मन मुल्क ने नहीं पहुंचाया जितना इस अकेले शख्स ने पहुंचाया। और इसी ने हमें बताया जनाब के 72 साल 74 साल जो है ना फौज वो ठीक थी, और जैसे ये इस घटिया शख्स को निकाला वो गंदे हो गए, वो दहशतगर्द हो गए, वो बुज़दिल हो गए, और जनाब वो करप्ट हो गए, और वो उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, वो मुदाखलत करते हैं। अच्छा, अभी भी जनाब जो जनाब लीमा खान साहबा ने मैसेज दिया महात्मा साहब का, वो कह रही हैं कि मैसेज ये है कि आसिम मुनीर आप न्यूट्रल हो जाएं, और आप जनाब जो नून लीग है ना और जो पीपल पार्टी है ये चाहते ही नहीं है कि इनके साथ। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि सवाल ये है कि नून लीग अगर बैसाखी पे खड़ी हुई है, वो किस तरह तनाव पैदा कर सकती है अगर वो खुद स्टेबल नहीं है, किस तरह तनाव पैदा करेगी। और आप ये बताएं, पहले इस बात का जवाब दें। आप तो उनको दहशतगर्द कहते हैं, आप उनको मुल्क दुश्मन कहते हैं, आप उनके लिए पता नहीं क्या क्या अलकाबात पैदा करते हैं जिनका आज तक कभी किसी में सुना भी नहीं होता। एक्चुअली जो है वो पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्द जो है पार्टी है, जिसका काम ही सिर्फ ये भी कहते थे कि जनाब ये सारा 9 मई जो है वो फौज ने करवाया। यार देखें आप, इनकी गलाजत देखें, इनके लीडरान की वीडियो मौजूद है, बयान मौजूद है, इस महात्मा नियाज़ी की जो है वो वीडियो मौजूद है, इसका बयान मौजूद है कि जनाब अभी रिसेंटली भी इसने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनाब GH की तरफ जो है ना वो आपने मार्च करना है। तो आप 9 मई का जो सारा मैटर है आप देखते हैं, इन्होंने शुहदा की जो है तनसीबात को, मोनूमेंट्स को और आर्मी तनसीबात इंस्टॉलेशन को जो नुकसान पहुंचाया, आग लगाई, मुल्क में इन्होंने अफरा तफरी फैलाई, आग और तोड़फोड़ की, आग लगाई। और ये हमें सिखाएंगे जनाब के क्या जनाब के 9 मई वाले जो हैं लोगों से ही इन्होंने बात करनी है। कमाल नहीं होगी है वैसे। ये आज कहते हैं फौज रीढ़ की हड्डी है, इसी रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया, इसी रीढ़ की हड्डी को इन्होंने जो है वो मलियामेट करने की कोशिश की, इसी रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ चीड़ फाड़ करने की कोशिश की, और इसी रीढ़ की हड्डी के साथ आज चाहते हैं कि वो इनके लिए किरदार दोबारा प्ले करें। और ये इतना मुनाफिक और घटिया एहसान फरामोश शख्स है, इसका सारा रिकॉर्ड निकलवा लें। पैदाइश से लेकर अपने माँ बाप का नहीं है बना जो शख्स, जिसने कभी भी अपने मोहसिन का जो है वो कोई एहसान जो है नहीं माना, और उनके साथ ही दगा किया और उनको ही फारिग करवा दिया, और उन्हीं की जो है ना वो बलियाँ दे दे के यहाँ तक पहुँचा है, और हर किसी का जो है ना एहसान फरामोश है। और यही बात करेगा जनाब के अब जो है ना आपको रीढ़ की हड्डी है, यानी इस फौज को कह रहा है जिनके कंधों पे पहले चढ़ा दोबारा चढ़ना चाहता है, तो आके उसके बाद फिर दोबारा एहसान फरामोशी वाला मैटर सारा करना चाहता है। अज़मा बुखारी वाला मैटर है वो देखें, इज्जत सबकी साझी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। किसी के लिए डीप फेक वीडियोज़ या AI से बनी वीडियो या किसी पॉन या नज़ीबा या किसी भी किस्म की जो है वो गैर अखलाकी हरकत करना, उसको वायरल करना, या किसी तरह ये घनौनी हरकतें, ये इज़्ज़तें उछालना, तार तार करना, ये सिर्फ और सिर्फ ये जनाब महात्मा नियाज़ी साहब ने आके लॉन्च किया है। नफरत फैलाई है, गाली गलोच की सियासत की है, इज़्ज़तें पकड़ियाँ उछालने वाली जो हरकतें इसने की है, तो इसी वजह से ये सारा मैटर है। लेकिन चूँकि वो कह चुकी है कि उसने अपने भागने नहीं देना, तो वो औरत बड़ी जो है ना वो पुख्ता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमन है, तो अब वो उन्हें जाने नहीं देगी। और उसके ऊपर जो है आज मेरा ख्याल है भरपूर कदम ये है कि वो सारी ख़वातीन ने मिल के जो है वो उनको एक अच्छा मैसेज दिया है पॉजिटिव के, वी आर विद यू। तो आपने इन पार्टी से हट के, क्योंकि ये तो गंदे घिनौने, इनको ना कोई चीज़ असर करती है, लेकिन अब ये देखेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं। रज़ी दादा को जो है वो नोटिस सर्व किया हुआ था, उसके लिए आज हम पेश भी हुए थे रिजवान रज़ी साहब के लिए और सईद चौधरी साहब के लिए FIA में। मुझे हैरानगी इस बात की है कि जो इनके मुकाबले में इनके साथ दूसरे दीगर जो ख़ुद को साफ़ी कहते हैं, हालांकि वो PTI का प्लेटफॉर्म है, वो पूरा PTI का एक पार्टी बाज हैं, और मतलब उनके पास इतनी अजीब अजीब से उनके मुँह से घिनौने अलकाबात निकलते हैं इन्हीं जजेस के लिए, इसी फ़ौज के लिए, यानी खुल के नाम लेते हैं, खुल के जो है ना उनके ऊपर गाली गलौज करते हैं, उनके ऊपर सबूतों के बगैर इल्ज़ामात लगाते हैं, और किसी की भी इज़्ज़त को पकड़ी को उछाल के बाहर फेंक देते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किए गए हैं कि जनाब इस प्लेटफॉर्म से जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, अवाम के जो है वो जज्बात को मजरूह करें और नफरत फैलाएं। और मैं अभी आपको बताता चलूँ कि अभी खान साहब रहा होने, ये मतलब ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बात करते हैं जिनको तमीज़ बोलने की नहीं है, और जनाब वो जो है आपके साफ़ी बने हुए हैं, लेकिन ये नोटिस उनको सर्व नहीं होते।
अगर इतनी हिम्मत करनी है जज साहब, जो भी जज साहब हैं जिनको भी ये चीज़ें गिरां गुजरी हैं, वो अगर अपना ज़मीर मलामत करता है वो, तो उनको ये शर्म आनी चाहिए कि जनाब आपके बारे में सच कहा गया। आप अपना किरदार ठीक करें, शीशा ना साफ़ करें, हमेशा पहले अपना बूथा साफ़ करें, अपना चेहरा साफ़ करें, जिससे आपकी जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, ताकि लोगों को जो है ना वो शीशा जो है ना खाली आईना ना साफ़ करवाएं। शक्ल साफ़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको शक्ल फिर वही साफ़ नजर आएगी जो आपकी बुद्धि है। तो अगर हिम्मत करनी है तो आप फिर ये जो दूसरों को भी पहुंचाएं, फिर ये नोटिस और दूसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। इतनी हिम्मत और गैरत इंसान में पैदा होनी चाहिए। और तीसरी तरफ जनाब ये है कि जनाब वो खलील रहमान कमर साहब जो हैं जनाब, वो तो अब उनके ऊपर तो इंकशाफात ही इतने गहरे से गहरे हैं, उसके ऊपर बेचारी के ऊपर, जो बेचारी तो नहीं है, मुबैना तौर पर जिस बंदी ने बुलाया है। खैर अमना बीबी जनाब जो हैं वो मैडम साहिबा का जो 4 दिन का रिमांड जो है वो मजीद अप्रूव हुआ है। और बात यह है कि इन्होंने दिफात जो लगाई है वो ये है कि जनाब अगवा बराए तावान। यार मुझे हैरानगी इस बात पे, पुलिस की अकल पे भी और लगाने वालों पे भी और लगवाने वालों पे भी, कि एक शख्स खुद घर चल के गया है, वो अगवा बराए तावान, खुद चल के घर जाना अगवा बराए तावान होता है? कोई कॉमन सेंस काम करती है? ऐसे मतलब घटिया बन के इंतहा करते हैं ये लोग कि एक बंदे की जो है ना सर पाँव की स्टोरी नहीं है, उस शख्स को आप जो है ना उसका प्रेशर जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है आपको। अब तो आ ही रहा है, सबको नजर आ ही रहा है। खैर अब वो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम के बहाने आपने सारा कुछ करवा भी लिया और उल्टा उसको फंसवा भी दिया।